ओम श्री गणेशाय नमः। 7वां अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे। भागवत में मुख्यतः श्री कृष्ण कथा करनी है, परंतु ये कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार सनत कुमारों का है, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार वाराह का है। वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। वाराह अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु स्थित जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। यह वाराह अवतार का रहस्य है। श्री राधे राधे। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करे और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। श्री राधे राधे। चौथा अवतार नर नारायण का है। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना नहीं होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। श्री राधे राधे। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसलिए 5वां अवतार कपिल देव का है, ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे, और आप अत्री होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का है। 8वां अवतार ऋषभ देव का। 9वां अवतार पृथ्वी राजा का। 10वां मत्स्य नारायण का। ये 4 अवतार अक्षत्रियों के लिए हैं, धर्म का आदर्श बताने के लिए हैं। 11वां अवतार कर्म का है। 12वां अवतार धर्मवंतरी का है। 13वां अवतार मोहिनी नारायण जी का है। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। श्री राधे राधे। इस सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने कृष्ण दुर्बल बन जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। श्री राधे राधे। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके, बलि राजा की तरह है। यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलि राजा के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण जी का ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का अवतार है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। राम और कृष्ण एक ही हैं। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन में 12 बजे भूख
से भान भूलता है और रात को निर्वृत्ति में काम सुख याद करता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समस्याओं को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो, रात को श्री कृष्ण को, वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया जी कारागार में। एक के नाम के अक्षर सरल तो दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं। श्री राधे राधे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी ने पधारे हों वहाँ कृष्ण कभी नहीं आ सकते। श्री राधे राधे। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंश अवतार हैं। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य यह है, अल्पकाल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंश अवतार होता है, और अनंत काल के लिए और अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार होता है, ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु कर्म कर्म से दूसरे अवतारों की कथा भी सुनाना है। अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए, इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्धि आदि अवतार हुए। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए। श्री राधे राधे। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकले हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कई संसार के सब पदार्थों में भागवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया है। जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाए तो जो हो सका है उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तद ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। श्री राधे राधे। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित सब धाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ है। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। उस समय मैं वहाँ हाजिर था। यथामति यह पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया? आदि कथा हमें सुनाइए। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्म आकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी। वहाँ से नग्न अवस्था में श्री सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा, किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहाँ से निकले तो उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? अप्सराओं से उनका कारण पूछा। उन्होंने बताया, आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष यह स्त्री ऐसा शब्द है, जबकि सुखदेव जी के मन में कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं हैं, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी की अभेद्य दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं कि यह स्त्री या पुरुष है। श्री राधे राधे। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकार बनता है। श्री सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकार बनी हुई हैं, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने। श्री राधे राधे।
एक बार जनक राजा के दरबार में एक समय श्री सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो? राजा जनक की रानी सुनैना जी ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बैठाया। उसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार करके सज धज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ गया तो इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु श्री सुखदेव जी को वहाँ आकर कोई बैठा है इसका कोई भान ही नहीं है। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी हैं। श्री राधे राधे। उनको तो स्त्री तत्व या पुरुष तत्व का भी भान नहीं। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न हो जाए तब वह ईश्वर नहीं मिलते। स्त्री तत्व और पुरुषत्व का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई मानो। श्री सुखदेव जी को स्त्री में स्त्री तत्व नहीं दिखता, उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म भाव दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व स्मरण है तब तक काम है, जब यह स्मरण जाता है तब काम खत्म हो जाता है, अर्थात काम करता है। ब्रह्मचर्य करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? श्री सुखदेव जी भी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी नहीं रुके। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। हमने सुना है राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे सांप लगा, किस लिए यह हमें कहो। श्री राधे राधे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है, वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते हैं। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी ले परंतु वेद के तत्वों का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा, इसलिए शास्त्र पुराणों की रचना की। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाव्य है। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विज जाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इन सब का भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाज शास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। श्री राधे राधे। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत अर्थात रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह है ग्रंथ भारत। ज्ञान में जीव जब रमन करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं, यानी कि धर्म अक्षेत्र कुरुक्षेत्र यह शरीर अक्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चला रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। श्री राधे राधे। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आँख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। अर्थात अंधा कौन है? जो विषय अनुरागी है वह दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है प्रभु भजन के लिए। सवेरे ठाकुर जी 4 बजे लगाते हैं। धर्म राजा कहते हैं उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले प्रहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है,
तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निंद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है, अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है, इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर के शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। श्री राधे राधे। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री राधे राधे। सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, चम चमे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। श्री राधे राधे।